हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं एवरेज टॉपिक के बारे में और हम देख रहे हैं उसका पार्ट नंबर 8 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या कह रहा है। 24 आपको कह रहा है एक बल्लेबाज 7वीं पारी में 87 रन 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसका औसत जो है 3 रन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसका वर्तमान औसत निकालिए। देखिएगा, करने के दो तरीके, एक तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं और एक डायरेक्ट जो ट्रिक होती है उससे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बल्लेबाज के लिए आपका फॉर्मूला होता है, बैट्समैन के लिए अगर हम कहें तो उसका औसत, उसका एवरेज निकाला जाता है किस तरीके से, उसके द्वारा बनाए गए रन बटा उसके द्वारा खेली गई पारियां। पारियां मतलब नंबर ऑफ इनिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो बनाए गए रन और उसके द्वारा खेली गई पारियां जो है वो होता है उसका एवरेज। बैट्समैन के लिए, बॉलर के लिए और कुछ होता है, उसका क्वेश्चन आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो तरीका है हम इससे कर लें, अगर इससे करेंगे तो x मानकर और वैसे करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कह रहा है बल्लेबाज की 70वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो इससे पहले पारी कौन सी रहेगी, 16वीं। तो खेली गई पारियां कितनी रही होगी, 16। उसका एवरेज हमें पता नहीं है, तो ये तो बैट्समैन का एवरेज है एक तरह से आपका। तो उसका एवरेज नहीं पता, रन कितने बनाए वो भी हमें नहीं पता है, तो वो रन बनाए फॉर एग्जाम्पल आर, तो रन कितने हो गए 16A। ऐसे करना नहीं है पर ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल नहीं है, ये फॉर्मूले से होता है ऐसे करने पर। तो 16 पारियों के टोटल रन आ गए आपके पास। 70वीं पारी में कितने रन है, 87, तो 16 पारियों के रन कितने हैं, 16 है। 70वीं में कितने बनाए, 87, तो टोटल रन हो गए और टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई, 17। और जो एवरेज है वो पहले से 3 बढ़ गया, तो पहले एवरेज कितना था, A, अब 3 बढ़ गया तो A+3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, 17 का A से 17A, ये 16A इधर आ जाएगा तो केवल A बच जाएगा। फिर 17 का 3 से कितना, 51। फिर ये 51 है, वो 87 है, तो 51 उधर जाएगा तो 87 में से कम कर लूंगा, तो 87 में से 51 कम करूंगा तो 6, 8 में से 5 कितना, 3। तो पहले का एवरेज आ गया मेरा कितना, 36, ठीक है। तो जो A था वो 36 आ गया पहले, मतलब 16 पारियों का औसत। और वर्तमान मतलब 70वीं पारी के बाद का एवरेज पूछ रहा है, आफ्टर 17 जो इनिंग है उसके बाद का एवरेज, तो वो कितना होगा, पहले से 3 ज्यादा, तो 36 से 3 ज्यादा कितना, 39। एक तरीका तो ये है फॉर्मूले से करने का, कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस पे भी कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बट इससे नहीं करें, और भी आसान तरीका बताता हूं, उससे आप कीजिएगा। कैसे, देखिएगा। तो बिना फॉर्मूले के सीधा सीधा कैसे कर सकते हैं, देखिए। कौन सी पारी में रन बना रहा है, ये 70वीं पारी में, तो 70वीं पारी में रन बना रहा है, तो इससे पहले कौन सी पारी है, 16वीं, ठीक है। अब जो ये मेथड बता रहा हूं इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप प्रेजेंट का एवरेज भी निकाल सकते हैं, और इससे पहले जो आपकी इनिंग थी जस्ट उसका एवरेज भी अगर पूछे तो भी निकाल सकते हैं। क्या तरीका रहेगा, ये एक तरह से ट्रिक है, और वो ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है। जो अभी मैंने आपको फॉर्मूले से बताया उससे कई बार इस तरह के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करते हैं, तो फाइनली हम सीधा इस स्टेटमेंट पर आ सकते हैं जो मैं अब बोलने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं, तो भी आंसर सेम आएगा और सही आएगा। और ये तरीका लगाने पर हम चेक भी कर लेंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत आया या सही आया। कैसे, देखिएगा। हमेशा जो आप कौन सी पारी में रन बना रहा है, 17th इनिंग में बना रहा है, तो उससे पहले वाली इनिंग 16वीं भी हमें काम में लेनी है। कितने रन बना रहा है, 87, दोनों जगह लिख लिया हमने। क्या हो जाता है, औसत रन 3 से बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब होता है प्लस, लेकिन हम उल्टा साइन लगाएंगे माइनस, लगा दिया। ये कितना, 3, ये भी कितना, 3। क्यों लगाया माइनस, तो क्यों का आंसर नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखनी है। और अगर ध्यान नहीं रख सकते तो फॉर्मूला था ही आपके पास, पर ये भी ध्यान रखी जा सकती है। उसी फॉर्मूले की कैलकुलेशन यहीं पर खत्म होती है, तो फॉर्मूला ना लगाकर सीधा हम कैलकुलेशन पर ही आ जाते हैं। रटना कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चन करोगे अच्छे से पता चल जाएगा। जिस पारी में रन बना रहा है उससे पहले वाली पारी भी आपको लेनी है,
पर आंसर तो 17th के लिए पूछा, ऊपर वाली क्यों लूं, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी समझा रहा हूं इसलिए दोनों साथ में लेकर हम चल रहे हैं। जितने रन बनाए वो लिखा, बढ़ रहा है इसकी वजह से माइनस करेंगे, और अगर कम हो रहा होगा तो उल्टा साइन मतलब प्लस का लगाएंगे। अब इधर भी मल्टीप्लीकेशन और इधर भी मल्टीप्लीकेशन। 16th इनिंग है तो इसके लिए हम लिखेंगे जो दूसरी बची हुई इनिंग है 17, और अगर 17वीं पारी है तो यहां 17 ना लिखकर क्या लिखेंगे 16। इस ऊपर वाले की कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको 16 पारियों का औसत मिल जाएगा, और अगर आप इस नीचे वाले की कैलकुलेशन करेंगे तो 17 पारियों का औसत जो कि वर्तमान का औसत है वो आपको मिल जाएगा। अब यहां आने के बाद आपको यही देखना है कि आपको किसके लिए औसत पूछा है, 16 पारियों का पूछा है या 17 पारियों को पूछा है। आपको तो वर्तमान प्रेजेंट का एवरेज पूछा है जो कि 17 पारियों का औसत है। इसका मतलब 16 का 3 से गुणा कर लेते हैं तो ये कितना होगा, 16 का 3 से 48, 87 में से 48 आपको लेस करना है तो कितना हो जाएगा, ये 2 करोगे 50, फिर ये 37 और 2 कितना हो गया आपके पास 39। तो यही आंसर आया था अभी फॉर्मूले से, और इससे भी आप देख सकते हैं कितना आया 39। ऊपर वाले की कैलकुलेशन करते तो 17 इंटू 3 51, 87 में से आप क्या कम करते 51 कम करते, तो 87 में से 51 अगर आप कम करते तो ये कितना होता 9 27, और ये 9 ये कितना आता आपके पास 36। लेकिन आपको पूछा तो कौन सा है 17वीं पारी का प्रेजेंट वाला, तो 39 आ रहा है, ये रहा हमारा आंसर। तो क्या सही है या गलत बिल्कुल देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है ना कि 3 रन से औसत बढ़ जाता है, तो 36 से 39 हो गया, 3 बढ़ा, बिल्कुल सही है। अगर यही 16वीं का पूछता तो 36 आंसर आ जाता हमारा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 24। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बारे में, और इसका आंसर है 39। क्या कह रहा है 25वां, देखिएगा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी था, तो इसको भी हम फॉर्मूले से कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, जो ट्रिक मैंने समझाई है। 11 पारियों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में रन बनाता है, तो कौन सी इनिंग में बनाता है 12th इनिंग में, 12वीं पारी में। इससे पहले वाली भी काम में लेनी है 11वीं। अब हर बार ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, जो पूछे उसी के लिए निकालिए। अभी तो हम दोनों इसलिए लिख रहे हैं ताकि प्रैक्टिस में आ जाए आपके, और आप क्रॉस चेक भी कर सके कि आंसर गलत है या सही है। क्या हो रहा है, कितने रन बना रहा है 90, ये लीजिए 90 90 दोनों जगह। क्या होता है औसत 5 रन कम हो जाता है, तो कम होने का मतलब तो माइनस हुआ, लेकिन उल्टा साइन लगाएंगे प्लस का, 5 और ये 5 गुणा और ये गुणा। ठीक है, कौन सी इनिंग है 11th, 11वीं पारी है, इसके अलावा कौन सी है 12वीं, तो 12 लिख दो यहाँ। ये कौन सी इनिंग है 12वीं, इसके अलावा कौन सी है 11वीं, तो ये लिख दिया 11। ऊपर वाले की कैलकुलेशन करेंगे तो 11 पारियों तक का औसत आएगा, और नीचे वाले की कैलकुलेशन करेंगे तो 12 पारियों तक का, या फिर यूं कह दूं वर्तमान का एवरेज आ जाएगा। तो कितना आएगा 11 का 5 से 55, 90 और 55 कितना हो गया 145। तो ये हो गया हमारा आंसर। यही अगर 11 के लिए पूछता तो 12 का 5 से कितना 60, 90 और 60 कितना करते हैं हम 150, तो 150 और 145 क्या 5 कम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसका आंसर सही है। तो अभी तो इसके लिए पूछा तो यही कैलकुलेशन करेंगे, तो जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये ऊपर वाले लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है 25। बात करते हैं नेक्स्ट 26 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना है 50, तो टोटल निकाल सकते हैं आप। 40 पारियों का टोटल आपने देख लिया, एवरेज 50 है, तो टोटल आ गया हमारे पास 2000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर उसके उच्चतम और निम्नतम स्कोर का अंतर जो है 172 है, हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर जो है उसका डिफरेंस कितना है 172, तो उसने कितनी पारियां खेली है 40 इनिंग्स खेली है, तो किसी ना किसी एक इनिंग में, एक पारी में उसने अधिकतम रन बनाए होंगे, और किसी ना किसी एक पारी में उसने न्यूनतम लोवेस्ट रन बनाए होंगे, तो उन दोनों का डिफरेंस 172 आपको गिवन है। ठीक है, अगर दोनों पारियों को निकाल दें तो पारियां हैं कितनी 40, दोनों को निकाल दिया तो बची कितनी 38, निकाल दें तो उनका औसत 48 हो जाता है। किनका, बची हुई पारियों का, तो बची हुई पारियां 38 है, तो इनका औसत कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो टोटल भी निकाल सकते हैं आप इनका।
38 48 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 8 का 8 से कितना हो गया, ये 64 64। 8 का 3 से करेंगे कितना आ गया 24। 8 का 4 से करेंगे कितना आ गया 32। इनको जोड़ लीजिए 50 56 56 और 6 कितना 62। फिर ये 2 4 का 3 से 12 12 और 6 आप कर लेंगे कितना हो गया आपके पास 4 का 3 से 12 और ये 6 किया आपने 18, तो ये आ गया 1824। चलिए अब आपको क्या कह रहा है, तो आपको बताइए कि उच्चतम स्कोर कितना, हाईएस्ट स्कोर कितना, आराम से निकाल सकते हैं। इसमें से अगर इसको मैं क्या कर दूं, घटा दूं, तो क्या होगा, ये है 50 पारियों का औसत और ये है कितनी आपके, ये 40 पारियों का औसत है और ये 38 पारियों का औसत है। तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो 2 पारियों का टोटल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 50 40 के टोटल में से आप 38 का टोटल माइनस कर रहे हो तो 2 का टोटल बचेगा, और वो 2 टोटल कौन होगी, जो बाहर निकल चुकी है, और वो कौन है, हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट मैं बता सकता हूं कितना होगा। इसमें से इसको माइनस करके देख लीजिए, 76 किया और ये 176, बस आंसर आ गया। 2 वेरिएबल है जिनका टोटल और डिफरेंस आपको गिवन है, तो अगर 2 वेरिएबल का टोटल और डिफरेंस आपको गिवन है तो फर्स्ट वेरिएबल चाहिए तो हम ऐड करके हाफ कर लेते हैं, और सेकंड वेरिएबल चाहिए तो हम सब्ट्रैक्ट करके क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल निकालना है तो निकाल लेते हैं। आपको क्या पूछा, हाईएस्ट ही तो पूछा है, तो निकाल लेते हैं हाईएस्ट। ऐड कर लो दोनों को, 6 और 2 8, 7 और 7 14, 1 और 1 और 3, और ये कितना कर दिया हमने इसका आधा। तो आगे आंसर हमारे पास ये आ गया 1, ये 7 और ये 4। तो हाईएस्ट स्कोर है 174, तो लोवेस्ट स्कोर हम समझ सकते हैं कितना है, 2 है। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ये एक मल्टीप्लिकेशन है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। बाकी तो लिखने जैसा कुछ नहीं, आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं इसका 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसके जैसा ही होगा, देखते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है आपको, देखिए 42 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना है, 30। तो मैं टोटल बता सकता हूं आपको कितना होगा, 42 इंटू 30 सॉरी, कितना हो गया ये, 3 का 2 से 6, 4 का 3 से 12, और ये 1260 हो गया इनका टोटल। उच्चतम और निम्नतम स्कोर का अंतर, हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस कितना है आपके पास, 100। टोटल उसने कितनी इनिंग्स के लिए, 42, तो उसमें से एक किसी ना किसी इनिंग में उसने मैक्सिमम रन बनाए होंगे, और एक किसी ना किसी इनिंग में उसने मिनिमम मतलब लोवेस्ट रन बनाए होंगे, तो उनका डिफरेंस कितना है, 100 है। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो हटा दीजिए, 42 में से 2 हटा दी तो कितनी बची, 40, तो उनका औसत 28 हो जाता है। तो ये लीजिए 40 का एवरेज 28 है, तो टोटल मैं बता सकता हूं कितना होगा। तो टोटल कितना होगा, 8 का 4 से 32, 3 4 का 2 से 8, 8 और 3 ये हो गया 11, और ये 0। ठीक है, तो ये 42 इनिंग का टोटल और ये 40 इनिंग्स का टोटल, तो इसमें से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 इनिंग्स का टोटल आ जाएगा मेरे पास, और वो 2 इनिंग्स कौन सी होगी, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो ये मिल जाएगा मुझे हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, जो कि यहां लिख लेंगे हम। कितना होगा, सिंपल है, 120 और ये 8 कितना हो गया, 80, फिर ये कितना हो गया 200 और 60, 80 और 60 अगर मैं देखूं तो 140, तो ये 140। क्या पूछ रहा है आपको, हाईएस्ट पूछ रहा है या लोवेस्ट, अगेन हाईएस्ट पूछ रहा है, तो वही अब तो सिंपल मैथमेटिक्स, 2 वेरिएबल का टोटल और उन्हीं 2 वेरिएबल का डिफरेंस है हमारे पास। तो अगर फर्स्ट वेरिएबल चाहिए तो ऐड करके हाफ कर दीजिए, तो 140 और 100 240 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 120। तो हाईएस्ट स्कोर हो गया 120, और लोवेस्ट पूछता तो हम क्या करते, यहां लिख लेते, जो कि 20 आ जाता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते 40 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाता है 20। ये था क्वेश्चन नंबर 27। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।